हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसके बारे में सारे के सारे एल्गोरिज्म हमने यहाँ पे देख लिए हैं, जहाँ पे हम सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं, डिस्प्ले किस तरीके से कर सकते हैं और बहुत सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे कर लिए हुए हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसके सारे के सारे फंक्शंस को हम देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसको क्रिएट और डिस्प्ले करना सीखेंगे। बाद में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं सिंगली लिंक लिस्ट की तरह ही, तो वो फिर हम सीखेंगे। तो आज हमें ये डब्ली लिंक लिस्ट का क्रिएट और डिस्प्ले फंक्शंस देखना है। हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने दिखाया था कि जो लिंक लिस्ट है उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके बारे में बेसिक थियोरी भी देखी थी। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ इस तरीके से एक नोड क्रिएट करना है, और ये जो नोड है वो तो हम स्ट्रक्चर की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसका नेम हम यहाँ पे नोड लिखेंगे, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पे 3 पार्ट हो गए। ये जो नोड है उसके 3 पार्ट हो गए। ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलेंगे LPTR यानी कि लेफ्ट पार्ट, और जो बीच में पार्ट है उसको हम डेटा पार्ट बोलेंगे, जहाँ पे जो यूजर है उसका डेटा स्टोर रहेगा। और यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको हम RPTR बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे राइट वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से जो लिंक लिस्ट है वो स्टेब्लिश करनी है। तो यहाँ पे एक तो हमारा ये फर्स्ट ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल होगा, जहाँ से जो लिंक लिस्ट है उसको हम स्टार्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट वाला जो यहाँ पे नोड है वो यहाँ पे फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे सपोज जो फर्स्ट है वो यहाँ पे 100 पे क्रिएट किया हुआ है, तो 100 वाले नोड पे क्या होगा कि उसका यहाँ पे LPTR जो पहला नोड है उसका यहाँ पे LPTR हमेशा हमें यहाँ पे नल ही रखना है। तो हम यहाँ पे नल यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे। डेटा पार्ट में यहाँ पे डेटा होगा, और यहाँ पे 200 जो नेक्स्ट नोड तक जाने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट नोड के RPTR में ये नेक्स्ट नोड का यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ से हम 200 तक जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से लिंक स्टेब्लिश होगी। और यहाँ पे ये जो नोड है उसमें हमने यहाँ पे 100 दिया, क्योंकि हम यहाँ पे डब्ली लिंक लिस्ट में है, तो हमें यहाँ पे बैक भी जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे उसके लिए भी यहाँ पे 100 दे देंगे। तो हम यहाँ से इस नोड तक, ये नोड तक भी जा सकते हैं, और ये नोड से इस नोड तक वापस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसका हमें एक यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैश इंक्लूड stdio.h नाम की हमारी हेडर फाइल है। एक और हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी है जिसकी मदद से हम यहाँ पे डायनामिक यहाँ पे मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdlib.h। तो हमें यहाँ पे पता है हम यहाँ पे htdlib.h हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। और अब हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे देखने को मिल रहा है डब्ली लिंक लिस्ट, पर इसको हम नोड बोलेंगे ताकि हमें पता चले। तो हम यहाँ पे नोड बोलेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें पॉइंटर चाहिए। तो किसके टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्ट नोड, हम यहाँ पे पॉइंटर लिखेंगे LPTR, और बीच वाला पार्ट हमें चाहिए डेटा पार्ट। तो हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर डेटा, और एक और पार्ट चाहिए RPTR। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंटर RPTR। तो अब हम यहाँ पे जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसको क्रिएट करने का फंक्शन लिखने वाले हैं। बड़ा ही इजी है, यहाँ पे कोई हमें बड़ी बात नहीं है, हम इसको इजीली समझ लेंगे। बट आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि डब्ली लिंक लिस्ट क्रिएट किस तरीके से हुई है। तो आगे के फंक्शन में आपको पता चले कि अच्छा इस तरीके से ये सारे फंक्शंस वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो इसका रिटर्न टाइप तो हमें लिखना पड़ता है, तो हम वॉइड रख देंगे। और फंक्शन का नेम हम यहाँ पे क्रिएट रख देंगे कि वॉइड क्रिएट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप चाहिए होंगे। तो
किस टाइप के डेटा टाइप, तो हमें स्ट्रक्चर टाइप के चाहिए। तो ये सारे डेटा टाइप हमें यहाँ पे ले लेने हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पे हम एक तो करंट पॉइंटर लेते हैं जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट में लिया था, करंट, जो कि क्या करेगा, करंट नोड को पॉइंट करेगा, जिसकी मदद से हम सभी नोड को विजिट कर सकते हैं। तो एक तो हमारा करंट पॉइंटर होगा, और हमें हर बार एक न्यू नोड क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पॉइंटर न्यू वन ले लेंगे। तो ये दो तो हमारे पॉइंटर वेरिएबल होगी, और एक हमें फॉर लूप चलाने के लिए आई वेरिएबल, और यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स के लिए एन वेरिएबल चाहिए। तो ये हमने वेरिएबल यहाँ पे ले लिए इंटीजर टाइप के। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिखेंगे, हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे कि जब ये क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू लाइन इंटर नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र इंटर नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे इनपुट करेगा। तो ये जो नंबर यहाँ पे इनपुट हो रहा है यानी कि इंसर्ट हो रहा है, वो हमें किस में स्टोर करना है, ये हमने एन वेरिएबल लिया उसमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन का यूज़ करेंगे नंबर को स्टोर करने के लिए। तो स्कैन में हम यहाँ पे लिख देंगे %d, यहाँ पे हम कोमा लगा के लिख देंगे %n, यानी कि n के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे ये जो डेटा टाइप है वो तो क्रिएट हुए होंगे पर वो हमें नहीं दिखेंगे, पर सबसे पहले हमें ये लाइन दिखेंगी कि इंटर नंबर ऑफ नोड्स। तो ये जो नोड्स है वो यहाँ पे एन वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर आई इज इक्वल टू, हम आई को कर देंगे 0 से स्टार्ट, और हम यहाँ पे लिख देंगे आई लेस देन, हम यहाँ पे कर देंगे n तक जाना चाहिए, और हम i को कर देंगे ++। तो ये हमने फॉर लूप लिख दिया। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर लूप के अंदर तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ़ यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट, हमने यहाँ पे एक फर्स्ट ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल नहीं लिया पर ये हमें लेना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट, उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे विथ नल से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंटर फर्स्ट इज इक्वल टू नल। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर ये हमारा फर्स्ट ही नल है क्या। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके अंदर, फर्स्ट इज इक्वल टू अगर नल होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली फर्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट होना चाहिए। तो न्यू नोड क्रिएट करने के लिए उसका सिंटैक्स है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो जो स्ट्रक्चर है उसके टाइप का एक नोड क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्ट नोड, हम यहाँ पे कर देंगे पॉइंटर, ब्रैकेट के बाहर हम यहाँ पे लिख देंगे मेलोक, एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे साइज ऑफ लिखेंगे, साइज ऑफ, और एक और ब्रैकेट, और यहाँ पे हमें लिख देना है स्ट्रक्ट नोड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर टाइप का एक नोड क्रिएट होगा। पर सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो नोड क्रिएट हुआ है उसके दो पार्ट है, हमें पता है LPTR और RPTR। तो ये दोनों हमें यहाँ पे सबसे पहले तो नल रखने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फर्स्ट है उसका यहाँ पे LPTR वाला जो पार्ट है, हमने यहाँ पे LPTR लिखना है, LPTR इज इक्वल टू हम कर देंगे नल। तो ये नल होना चाहिए, और हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, उसका जो RPTR है वो भी यहाँ पे होना चाहिए नल, और यहाँ पे जो करंट वेरिएबल है उसका यूज़ भी हम यहाँ पे करेंगे। और हम क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू हम यहाँ पे कर देंगे फर्स्ट। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जब क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे पूछेगा इंटर नंबर ऑफ नोड्स। सपोज यूज़र ने यहाँ पे 10 इंसर्ट किए, तो पहली बार तो ये हमारा फर्स्ट नल है। तो इस यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट इज इक्वल टू हमने ये नोड क्रिएट किया, तो सपोज ये नोड, ये तो फर्स्ट हमारा पॉइंटर वेरिएबल है तो ये एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पे सपोज इसने 100 पे यहाँ पे एड्रेस स्टोर कर दिया कि पहला नोड यहाँ पे 100 पे क्रिएट हुआ है। तो हमने क्या लिखा कि हम यहाँ पे 100 पे जाएंगे। तो हमने क्या किया, एक नोड क्रिएट कर लिया, फर्स्ट नल है तो हमने यहाँ पे 100 दे दिया है। तो ये जो 100 है उस वाले नोड पर हमने यहाँ पे ये जो LPTR है वो नल रखा, और RPTR वो भी हमने यहाँ पे नल लिखा। अभी हमने यहाँ पे डेटा पार्ट में वैल्यू भी इंसर्ट नहीं किए, पर अब हमें यहाँ पे एल्स पार्ट लिखना है। तो एल्स में हम क्या लिखेंगे,
और हमने यहाँ पे करंट इज इक्वल टू फर्स्ट भी किया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो करंट पॉइंटर वेरिएबल लिया था, यानी कि हमारा सी करंट, ये अब यहाँ पे 100 पे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो हमारा करंट जो है वो अभी 100 पे होगा। और हमें यहाँ पे एल्स में क्या लिख देना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे पहला नोड क्रिएट हुआ, और हमने यहाँ पे एक न्यू वन वेरिएबल लिया है स्ट्रक्चर टाइप का, वो यहाँ पे यूज़ होगा। एल्स में हमें क्या करना है, न्यू वन इज इक्वल टू, तो इसका यूज़ हम कर भी सकते हैं, और यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे तो भी हमें यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट हम कर लेंगे, पर हम यहाँ पे न्यू वन का यूज़ करते हैं अभी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, न्यू वन इज इक्वल टू, हमें नोड क्रिएट करना है, तो हम यही सिंटैक्स हमने यहाँ पे लिखा, ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या लॉजिक लिखना है, हम यहाँ पे लिख देंगे करंट पॉइंट टू आरपीटीआर, यानी कि हमारा जो करंट है वो पहले वाले नोड पे है, तो उसका जो यहाँ पे आरपीटीआर है वो हमें यहाँ पे न्यू वन दे देना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू वन, और यहाँ पे ये जो हमारा न्यू वन है उसका यहाँ पे लेफ्ट पार्ट, यानी कि एल पी टी आर इज इक्वल टू हमें यहाँ पे करंट दे देना है, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, न्यू वन जो है उसका आर पी टी आर उसको हम नल कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू आर पी टी आर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू, हम यहाँ पे कर देंगे आर पी टी आर, यानी कि करंट भी आगे चला जाना चाहिए। और यहाँ पे हमें लिखना है डेटा पार्ट में वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ, हम यहाँ पे लिख देंगे इंटर वैल्यू, यहाँ पे न्यू लाइन, और ये जो वैल्यू है वो हमें किस में स्टोर करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ, हम यहाँ पे लिख देते हैं %d, और यहाँ पे हमें लिखना है m%, हमारा जो करंट है उसके डेटा पार्ट में हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो ये हमारा यहाँ पे क्रिएट फंक्शन हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो सबसे पहले वाला नोड तो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो एल्स में क्या होगा कि एक न्यू नोड यहाँ पे क्रिएट होगा। सपोज ये यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट हो गया है, तो हमें ये समझना है कि ये न्यू नोड क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये इफ़ वाली कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, ये एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। और यहाँ पे क्या होगा कि इंटर वैल्यू, तो %d हमने लिखा करंट पॉइंट टू डेटा, तो हमारा करंट है वो यहाँ पे है, तो उसके डेटा पार्ट में हमने यहाँ पे 5 इंसर्ट करवा दिए। पर वापस से हमारा फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट नल नहीं है, वहाँ पे 100 आ चुका है, हमने नोड क्रिएट कर लिया है। पर अब क्या होगा, ये एल्स वाला पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो एल्स में हमने क्या लिखा, न्यू वन, तो सपोज यहाँ पे ये हमारा न्यू नोड है, तो ये सब हम यहाँ से सपोज हटा देते हैं। यहाँ पे 100 भी नहीं है, यहाँ पे 10 भी नहीं है, और यहाँ पे 300 भी नहीं है, और यहाँ पे 200 नहीं है, यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे सबसे पहले तो डिक्लेयर नहीं किया। तो सपोज यहाँ पे ये जो न्यू नोड है वो 200 पे क्रिएट हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ये नोड है उसका एड्रेस 200 है, तो हमने क्या लिखा कि करंट पॉइंट टू आरपीटीआर इज इक्वल टू न्यू वन। ये जो करंट है यहाँ पे उसका आरपीटीआर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट उसमें हमने न्यू वन दे दिया, तो न्यू वन जो है उसका यहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा, क्योंकि ये जो आरपीटीआर है वो पॉइंटर वेरिएबल है। तो ये जो 200 पे क्रिएट किया हुआ था, तो ये 200 हमने करंट के आरपीटीआर को दे दिया। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लिंक जो है वो स्टेब्लिश हो गई। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या लिखी, न्यू वन पॉइंट टू LPTR इज इक्वल टू करंट। ये जो न्यू नोड है उसका LPTR, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट उसमें हमने करंट को दे दिया, तो ये भी एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जो करंट है वो जो भी एड्रेस पे होगा उसका एड्रेस हमने यहाँ पे LPTR में दे दिया। तो यहाँ से हम बैक भी जा सकते हैं, और हमने यहाँ पे लिखा न्यू वन पॉइंट टू RPTR इज इक्वल टू नल। तो यहाँ पे ये जो 300 है वो हमें हटा देने हैं, और यहाँ पे आ जाएगा नल। और हमने यहाँ पे लिखा लास्ट में कि करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू RPTR। तो हमने यहाँ पे लिखा करंट पॉइंट टू RPTR, करंट के RPTR में क्या है 200, तो वो 200 हमने दे दिया करंट को। तो यहाँ से ये जो करंट है वो यहाँ से पॉइंट करना छोड़ देगा, और यहाँ पे RPTR यानी कि 200 वाले नोड पे, ये दूसरे वाले नोड पे अब पॉइंट करेगा।
तो जब तक हमारा ये जो फॉर लूप है वो जब तक एंड ना हो जाए तब तक ये फॉर लूप चलेगा और यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट होते जाएंगे और लिंक स्टैब्लिश होती जाएगी। तो ये यहाँ पे क्रिएट का हमने लॉजिक भी यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे लास्ट में तो ये नल ही होगा, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा है कि जो न्यू नोड है उसका आरपीटीआर नल होगा, तो जो भी लास्ट नोड होगा उसका आरपीटीआर यहाँ पे नल होगा। तो अब हमें डिस्प्ले फंक्शन को क्रिएट करना है, तो डिस्प्ले फंक्शन है उसमें हमें कुछ नहीं करना, इसका लॉजिक सेम ही है यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट की तरह ही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉइड डिस्प्ले, हमें फर्स्ट से यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन हो गया। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते देते स्ट्रक्ट टाइप के, हम यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंटर करंट, और हम यहाँ पे क्या करेंगे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, सपोज यूज़र ने क्रिएट नहीं की है लिंक लिस्ट और डायरेक्टली वो बोल रहा है कि डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट ही नहीं की है तो डिस्प्ले नहीं होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर हमारा जो फर्स्ट है वही इज इक्वल टू अगर नल होता है तो हमें यहाँ पे यूज़र को एरर देना है। तो एरर देने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे printf न्यू लाइन, और हम यहाँ पे लिख देंगे लिंक लिस्ट इज एम्प्टी प्लीज क्रिएट। तो ये हमने यहाँ पे एरर दे दी और यहाँ से हमें ये फंक्शन को रिटर्न करवा देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, और सपोज यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, लिंक लिस्ट क्रिएट की हुई है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे करंट क्यों लिया कि ये सभी नोड को यहाँ पे पॉइंट करते जाएगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे करंट इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट वाला यहाँ पे 100 था वो 100 हमने यहाँ पे करंट को दे दिया। तो यहाँ पे करंट जो है वो पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो हमें यहाँ पे वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन क्या लिखनी है कि हमारा जो करंट है वो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं होता तब तक हमें यहाँ पे क्या करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे printf, हम यहाँ पे लिख देंगे %d, और थोड़ी सी स्पेस मिले इसलिए हमने ये एरो यहाँ पे लगा दिया, एक और लगा देते। और यहाँ पे हमें कोमा करके क्या प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो करंट है उसका डेटा पार्ट हमें यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे हर बार हम करंट को आगे भी भेज देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली स्टेटमेंट लिख देंगे करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू, हम यहाँ पे कर देंगे आरपीटीआर। तो ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन भी हो गया। इसकी मदद से जो हमारी लिंक लिस्ट है वो क्रिएट की हुई है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो अब बारी है इसको कॉल करने की, जो कि हम मेन फंक्शन की मदद से करेंगे। तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन में क्या करेंगे, मेन फंक्शन के लिए हम सिंपली यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट में ही चले जाते हैं, और यहाँ से ये जो हमारा मेन फंक्शन है इसको हम कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए। ये आप सिंगली लिंक लिस्ट में देख लेना कि हमने यहाँ पे मेनू बेस्ड मेन फंक्शन किस तरीके से क्रिएट किया है। तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी तो हमने यहाँ पे क्रिएट और डिस्प्ले फंक्शन ही बनाए हैं, बाकी सारे फंक्शंस तो हमने यहाँ पे किए नहीं है। तो इसको हमें कमेंट करना है। तो हम यहाँ पे मल्टी लाइन, यहाँ पे जो कमेंट है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो इतना पार्ट हमारा यहाँ पे कमेंट हो गया, और यहाँ पे हमें यहाँ से हमें कमेंट करना है। तो यहाँ पे भी हम कमेंट का यूज़ कर देंगे। और कहाँ तक, हम यहाँ तक। और यहाँ पे 3 में हमें एग्जिट करना है कि अगर जो ch वेरिएबल है वो इज इक्वल टू 3 है, यानी कि एग्जिट। तो यहाँ से हमें एग्जिट कर देना है, और हमारा वाइल ch इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 और 2 में तो यहाँ पे 1 यहाँ पे प्रेस होगा इंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे 1 अगर यहाँ पे इंसर्ट होगा तो क्रिएट फंक्शन को कॉल होगा, अगर 2 यहाँ पे 2 इंसर्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्प्ले फंक्शन को कॉल होगा। पर हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर 3 होता है तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे जो डब्ली लिंक लिस्ट है उसका क्रिएट और डिस्प्ले फंक्शन हो चुका है। अब बारी है इसको रन करने की। तो
हम यहाँ पे ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं इसका आउटपुट सही से आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें ये जो डिस्प्ले फंक्शन है वो हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो डिस्प्ले यहाँ से कॉपी कर लेंगे ये फंक्शन का नेम और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। तो आई होप अब ये सही से वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये यहाँ पे टर्मिनल में हमें आउटपुट इसका दिखने वाला है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेन फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है और यहाँ पे हमें मेनू मिल रहा है कि यहाँ पे 1 पे क्रिएट होगा, 2 पे डिस्प्ले होगा और यहाँ पे देखो इंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे हम क्या इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले हम 2 को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं 2। तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी प्लीज क्रिएट, हमें ये एरर मिल रही है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था उसी तरीके से यहाँ पे देखो इंटर नंबर ऑफ नोड्स, हमें ये पूछ रहा है कि आपको कितने नोड्स चाहिए। तो हम यहाँ पे 10 नोड्स यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें 10 नोड की वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो हम यहाँ पे सब कोई भी 10 नोड में यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। 45, 12, 36, 89, 45, 12, 23, 24, 25, 16, 18। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे इंटीरियर चॉइस में 18 यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 10 नोड हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। वो हम देख किस तरीके से सकते हैं, तो हम यहाँ पे नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 10 नोड्स है वो हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट के अंदर यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन में देखने को मिल रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पे देखा कि जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसको हम क्रिएट और डिस्प्ले किस तरीके से करवा सकते हैं, वो भी फंक्शन के थ्रू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सोर्स कोड को प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।